महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर है, उनकी लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूंगा। मैं जबान देके फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ है उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से ये कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा गया तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूं तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई है। और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो, तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट, धन्यवाद। मालिक साहब ने जो अपना भाषण या जो बातें कही और हमारे साथी चंद्रशेखर जी और हमारे जो कारण है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई ये गलत फहमी लेके ना चले कि इस आंदोलन की प्रकाष्ठा वो नहीं होगी जो किसान आंदोलन की हुई थी। मैं इस बात का पक्षधर हूं और मैंने ये बात समझी है कि ये युवाओं की लड़ाई और खासतौर पे जो हमारे युवा बहनें हैं जिन्होंने इस देश के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, अगर उनको ही कठिनाई है, उनके ही अधिकारों का हनन होता है, उनको ही ये लगता है कि हमारी जिंदगी उस तरह से हम नहीं जी सकते जिस तरह एक स्वस्थ समाज के अंदर तो जिए, तो इससे बड़ा दोष आजादी की लड़ाई, एक आर्थिक आजादी की लड़ाई और ये महिलाओं की आजादी की लड़ाई है जिसके लिए ये लड़ रही है। और सारा समाज जुट के इनके साथ होगा। और जहां तक मेरी बात है, मैंने भी अपने स्तर पे संगठन के उच्च अधिकारी जो हमारे हैं उनसे कुछ बातें की हैं और मैं ये समझता हूं कि मैंने उनको भी कहा है कि समय बहुत बड़ा बलवान है। समस्या का जितना जल्दी आप हल करेंगे उतना ही लोगों में एक संतुष्टि आएगी, वरना लंबा संघर्ष के बाद भी अगर सही भी बात सिरे चढ़ जाए तो लोगों में संतुष्टि नहीं आती। और यही एक स्वस्थ प्रजातंत्र की बात है कि आज हमारे देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए भी मैं ये कहूंगा कि इन बहनों का प्रयास है कि इन्होंने बड़े, मैं कह सकता हूं कि अनुशासन में रहकर, जबकि जातियां जितनी हो रही है इतनी तो क्रिमिनल्स के साथ नहीं होती और ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो आपसे मैं ये समझता हूं कि जहां तक ये लड़ाई जाएगी इस देश का युवा इकट्ठा होगा और एक क्रांतिकारी बात, जैसे मैंने कहा
कि ये सामाजिक आजादी की, महिलाओं की सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी और इसमें मैं और मेरे सभी साथी इनके साथ हैं और पूरे तौर पे साथ रहेंगे। हमें किसी की परवाह नहीं। सभी मीडिया वाले साथियों को नमस्कार। इसमें हम अपने संगठन की तरफ से, सारे किसान संगठनों की तरफ से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है जो सरकार पूरा ना कर सके। न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और वैसे भी लड़ाई जितनी जल्दी बुझ जाए उतनी ठीक होती है, वरना नुकसान ज्यादा है। तो या तो सरकार मान जाए और वरना फिर विनाश काले दी पीड़ित बुद्धि, फिर कोई कर भी जा सकता है। और हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था, यहाँ जो हमारी बेटियां हैं नेतृत्व कर रही हैं, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, हम सहयोगी रहेंगे और जो भी आदेश यहाँ से आंदोलन का होगा हमारा पूरा तो होगी, उससे 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। और दूसरा, इनके समर्थन में न्याय मांगने के लिए 25 तारीख को हम खटकर तौर पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं और हमारा अपनी बेटियों से अनुरोध है कि इनमें से चाहे एक ही हाजिरी लगाए, लेकिन हाजिरी जरूर इनकी तरफ से वहां पे हो, क्योंकि यहाँ का भी संभालना है, वहां का भी संभालना है। और गवर्नर साहब भी इसमें आएंगे, इनको भी सम्मानित करेंगे, वो भी देश की आवाज उठा रहे हैं। भोपाल में उनको आज उस आंदोलन को और राह देने के लिए मुंडलाना में, सोनीपत जिले में मुंडलाना में वहां पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए ताकत जुटाई जाए। तो जहां भी हमारी जरूरत होगी इस आंदोलन में हम हर तरह का सहयोग करेंगे, चाहे इसमें कुर्बानी अभी क्यों करेंगे, सब करेंगे। जितने लोग भी हमारे समर्थन में न्याय मिले, तो आप सबसे सहयोग और समर्थन की हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद। दिनेश, कल क्या हुआ ऐसा जो आप बता रहे हैं शाम के रात में, जो आप बता रहे हैं, क्या अप्रिय घटना हुई, क्या हुआ कल बताइए। कुछ अननोन पर्सन आते हैं और हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो क्लिक करते हैं और जब मना करते हैं तो उसके बाद चोरी छिपे वो काम करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब कि हमको स्टॉकिंग किया जा रहा है और सोने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे महिलाएं भेजी जा रही हैं अंदर, जिनको हम जानते हैं मियाँ रात को भी, जिससे हमारा कोई भी जो प्रोटेक्शन जो चल रहा है, जितने भी लोग हैं, जिससे कुछ भी मतलब ऐसी चीजें नहीं करवाने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं चाहते हैं इस आंदोलन को या इस सच्चाई की लड़ाई को खराब करने की। आपकी पर्सनल सिक्योरिटी कहाँ है, उस टाइम होती है या नहीं? होती है, लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं होते कि आप हमने खड़ा कर रखा है, वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होता है। अभी सर ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो घर में भी घुस जाएंगे, एक तरह से सब के ही उतना इशारा था। क्या ये ऐसी नौबत आ रही है, आने वाली है? हाँ, ठीक है।